नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बुधवार के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथाएं लेकर आया हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनीराम नाम के एक धनी सेठ रहते थे। उनके पास विशाल खेत खलिहान, अन्न से भरे गोदाम और असीम संपत्ति थी। उनका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। एक दिन भगवान श्री गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वह धनीराम सेठ के खेतों के पास पहुंचे। उस समय उन्हें भूख लगी हुई थी। खेत में पका हुआ अनाज लहरा रहा था। उन्होंने कुछ दाने तोड़कर खा लिए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें अनुभव हुआ कि बिना अनुमति किसी के खेत में अन्न लेना उचित नहीं था। वह धर्म के प्रतीक है, अतः उन्होंने निश्चय किया कि अपने इस कर्म का प्रायश्चित करेंगे। उन्होंने तय किया कि वह 12 वर्षों तक उसी सेठ के यहाँ सेवा करेंगे। अगले दिन एक लगभग 13-14 वर्ष का साधारण वेशधारी बालक धनीराम सेठ के घर पहुंचा। उसने काम मांगा और सेठ ने उसकी बुद्धि और व्यवहार देखकर उसे अपने यहाँ रख लिया। बालक ने अपना नाम गणेश बताया। समय बीतता गया। वह बालक घर के कामों में कुशल और समझदार सिद्ध हुआ। एक संध्या समय सेठानी रसोई का काम समाप्त करके राख से हाथ साफ करने जा रही थी। बालक गणेश ने उन्हें रोका और कहा कि संध्या के समय राख से हाथ धोना अशुभ माना जाता है। इससे घर की लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। मिट्टी या स्वच्छ जल से हाथ धोना चाहिए। सेठानी को यह बात बुरी लगी। उन्होंने सेठ से शिकायत की। जब सेठ ने पूछा तो बालक ने शांति से वही कारण बताया। सेठ ने उसकी बात को उचित समझा। कुछ समय बाद कुंभ का पर्व आया। सेठ ने बालक गणेश को सेठानी को स्नान कराने भेजा। नदी किनारे पहुंचकर सेठानी किनारे के जल से स्नान करने लगी। बालक ने उन्हें थोड़ा भीतर ले जाकर बहते जल में डुबकी लगवाई। घर लौटते समय सेठानी नाराज थी। उन्होंने सेठ से शिकायत की। तभी बालक ने कहा कि शुद्ध स्नान प्रवाहित जल में होता है, जिससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सेठ फिर शांत हो गया। एक दिन घर में पूजा रखी गई। सेठ ने सेठानी को बुलाने के लिए बालक को भेजा। उस समय सेठानी काले रंग की चुन्नी ओढ़े थी। बालक ने वह उतार कर कहा कि पूजा में काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, लाल या पीला वस्त्र शुभ होता है। सेठानी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सेठ से शिकायत की कि बालक ने शास्त्रों की मर्यादा बताई है। सेठ ने उसकी बात मान ली। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गई। एक दिन घर में विशेष पूजा का आयोजन था। पूजा की तैयारी के बीच सेठ को स्मरण हुआ कि गणेश जी की प्रतिमा नहीं मंगाई गई। उन्होंने बालक से कहा कि जाकर गणेश जी की मूर्ति ले आए। बालक मुस्कराया और बोला, यदि आप चाहे तो मुझे ही गणेश मानकर पूजा कर ले। सेठ को यह बात अनुचित लगी और उन्होंने उसे डांट दिया। तभी बालक ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। क्षण भर में वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। सामने स्वयं श्री गणेश जी प्रकट थे। सेठ और सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। गणेश जी बोले, 12 वर्ष पूर्व मैंने तुम्हारे खेत में बिना अनुमति के अन्न के दाने लिए थे। उसी कर्म के प्रायश्चित के लिए मैं तुम्हारे यहाँ सेवा में रहा। अब मेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। इतना कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। सेठ और सेठानी को अपनी भूल पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्होंने जीवन भर धर्म और मर्यादा का पालन करने का संकल्प लिया। प्राचीन समय की बात है। देवी तुलसी एक दिव्य और पवित्र स्वरूप वाली तपस्विनी थी। उनके मन में एक श्रेष्ठ और योग्य पति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। इस उद्देश्य से वह विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें योग्य वर प्राप्त हो। एक दिन तीर्थ भ्रमण करते करते वह पवित्र गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष गहन ताप में लीन है। उनका तेज अद्भुत था। मुख पर अलौकिक शांति थी और चारों ओर पवित्र आभा फैली हुई थी। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री गणेश जी थे। देवी तुलसी उस दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि यही उनके लिए सर्वोत्तम पति हो सकते हैं। वह धीरे धीरे उनके समीप पहुंची और विनम्र भाव से प्रतीक्षा करने लगी कि जब उनका ध्यान पूर्ण हो जाए
वो अपनी बात कहे। कुछ समय पश्चात जब गणेश जी ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक दिव्य स्त्री को खड़ा पाया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, देवी आप कौन हैं और किस कारण से यहाँ आई है? तब तुलसी ने अपना परिचय दिया और बिना संकोच के कहा कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह उन्हें अपने योग्य वर के रूप में देखती है। श्री गणेश जी ने अत्यंत धैर्य और शांति के साथ उत्तर दिया कि देवी मैं इस समय ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मेरा मन तप और साधना में लगा है। विवाह का मेरा कोई विचार नहीं है। यह उत्तर सुनते ही तुलसी को गहरा आघात लगा। उन्हें अपेक्षा थी कि उनका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। अस्वीकार होने पर वह क्रोधित हो उठी। क्रोध में उन्होंने कहा कि गणेश जी का ब्रह्मचर्य भंग होगा और उनका विवाह अवश्य होगा। गणेश जी को भी यह अनुचित लगा क्योंकि उन्होंने अत्यंत शांति और सम्मान के साथ उत्तर दिया था। वे भी गंभीर हो गए और बोले, देवी आपने बिना कारण क्रोध किया है, इसीलिए मैं आपको यह वचन देता हूँ कि आपका विवाह एक असुर से होगा। यह सुनकर तुलसी को अपनी भूल का आभास हुआ। उनका क्रोध शांत हुआ और वे व्याकुल होकर क्षमा मांगने लगी। उन्होंने विनती की कि वे अपने कठोर वचन को वापस ले। गणेश जी ने करुणा दिखाते हुए कहा, मेरे द्वारा दिया गया वचन बदल नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अगले जन्म में तुम एक पवित्र पौधे के रूप में प्रकट होगी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। तुम्हारे बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। संसार के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें पवित्रता का प्रतीक मानेंगे। इसके साथ ही गणेश जी ने यह भी कहा कि चूंकि तुलसी ने उनके तप में विघ्न डाला और उन्हें श्राप दिया, इसीलिए उनकी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाएगा। समय बीतने पर तुलसी ने एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु की प्रिय बनी। आज भी विष्णु पूजा में तुलसी अनिवार्य मानी जाती है, जबकि गणेश पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।